तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। आज हम उत्तराखंड के ही एक ऐसे इलाके की आपको स्टोरी सुनाने वाले, एक ऐसा हॉन्टेड रोड जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा और ये बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। सुना है कि यहाँ पर एक आदमी जो है गाड़ियों के पीछे भागता है। तो दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और कमेंट जरूर छोड़कर जाएं, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई स्टोरी लाने का। तो दोस्तों क्या जाता है एक सब्सक्राइब करने में, बस खाली एक सब्सक्राइब ही तो आपको करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के तीन दोस्त विपिन और महाराम और राज, ये तीन दोस्त थे, काफी पक्के दोस्त थे। इनकी उम्र कम से कम होगी 25 से 30 साल, किसी की 25 साल, किसी की 26, किसी की 30, ऐसे तीनों आपस में बहुत ही ज्यादा दोस्त थे। कॉलेज के टाइम से फ्रेंड थे और ये हर महीने या फिर महीने में दो या तीन बार ये घूमने के लिए कहीं ना कहीं चले जाते थे। तो अब इन्होंने उत्तराखंड में घूमने का एक प्लान बनाया कि पहाड़ों में चलते हैं यार, गर्मियां आ चुकी हैं और हम इस टाइम पहाड़ों में चलेंगे और बढ़िया वहां पर टाइम बिताएंगे। तो इन्होंने एक दिन चूज करा, राज की गाड़ी ली और फिर वहां से निकल दिए उत्तराखंड की तरफ। तो ये तीनों 2 दिन में उत्तराखंड पहुंच गए और उत्तराखंड की वादियों को बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अब ये जैसे ही रास्ते पर चल रहे थे, वो थोड़ा संक्रिय था उत्तराखंड का। तो इन्होंने सोचा कि यार अब क्या करें, यहाँ तो कोई होटल वोटल भी नहीं है। इन्होंने होटल वोटल देखे कुछ भी, लेकिन वो इलाका थोड़ा सा ऐसा था, वहाँ होटल बहुत दूर दूर थे। तो रात के कम से कम 9-10 बज गए थे। तो इन्होंने सोचा यार रात को तो हम इतना ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पूरा दिन ड्राइव किया है, घूमे फिरे हैं और हम थोड़े हारे थके भी हैं। चलो कोई ना कोई तो होटल मिल जाएगा और जिसमें हम स्टे कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी से पूछते पूछते, किसी स्टॉल से, किसी टी स्टॉल से, और कोई बंदा गुजर रहा उससे पूछ कर ये आगे बढ़ रहे थे कि वहां पर आपको होटल मिल जाएगा। तो ऐसे ही करते करते 11 साढ़े 11 बज गए थे, क्योंकि पहाड़ों में कम से कम आपको 10 किलोमीटर भी चलना है तो 2 या 3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, बिकॉजली रास्ते की वजह से। तो ये चलते जा रहे हैं 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है। तो एकदम से इनको दिखता है कि एक रोड है, थोड़ा सा संकरे है और यहाँ से जो और पत्थर थे रोड के वो नीचे की तरफ धस गए हैं, मतलब वहां पर रोड बहुत ही कम है। तो इन्होंने जैसे तैसे अपनी गाड़ी निकाली वहां से, उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़े। तो इनका जो दोस्त था विपिन, उसने पीछे की तरफ देखा और कहने लगा यार कोई ना कोई आदमी है, शायद हमसे मदद मांग रहा है, हमारे पीछे भाग रहा है, कोई सरदार है, क्योंकि उसने पग वग पहनी हुई है। उसके बाद ये देखते हैं कि हाँ वो सरदार इनके पीछे भाग रहा है। तो ये इनकी गाड़ी बहुत स्पीड से थी, लेकिन इन्होंने एक चीज उसकी नोटिस की कि ये सरदार इतनी तेज भाग रहा है कि गाड़ी की स्पीड हमारी 60 से 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है और ये जस्ट गाड़ी को छिकाने वाला है, मतलब पकड़ने वाला है। तो ये समझ गए कि ये नॉर्मल कोई चीज नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान तो इतना भाग नहीं सकता, ये कुछ अलग ही चीज है। तो ये यहाँ से अपनी गाड़ी और तेज करते हैं, भगाना चालू कर देते हैं और गिरने का भी इनको डर रहता है, कहीं हम गिर विर ना जाएं। लेकिन ये कंटिन्यूअसली अपनी गाड़ी भगाए जा रहे हैं और वो आदमी भी इनका पीछा कर रहा है। और इस आदमी ने कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तक इनका पीछा किया और उसके बाद वो वहां से गायब हो गया, उसने पीछा करना बंद कर दिया। उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, बहुत ही ज्यादा इस चीज से कि वो आदमी, वो लड़का जो हमारे पीछे भाग रहा था, अगर वो कोई नॉर्मल होता तो 2, 2.5-3 किलोमीटर सेम स्पीड से हमारे पीछे नहीं भाग सकता, ये कुछ अलग ही चीज है। और तीनों इस टाइम तक बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। अब इनको जो है रूम चाहिए था रहने के लिए, वहां पर अपनी रात बिताने के लिए। तो ये रूम की तलाश में जुट गए। तो कुछ ही दूर पर एक जो है होटल ढाबा सा दिखाई दिया इनको। तो ये गाड़ी से उतरकर ढाबे की तरफ गए और ढाबे वाले से पूछा कि यहाँ पर रूम वूम वगैरह हमको मिल जाएगा कुछ रहने के लिए। तो उसने बता दिया कि यहाँ से 1 किलोमीटर आप चलोगे, वहां पर आपको जो है स्टे मिल जाएगा, वहां पर काफी होटल्स हैं वहां पर, क्योंकि शहर पड़ता है आगे श्रीनगर, तो वहां पर आप रुक सकते हो।
तो इसने बोला कि ठीक है। इन्होंने उस ढाबे वाले को एक चीज और बताई। जब ढाबे वाले ने इनसे पूछा कि तुम इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए क्यों हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तो ये उस ढाबे वाले को बताते हैं कि हम अभी जस्ट रोड से आ ही रहे थे और किसी सरदार जी ने हमारी गाड़ी का पीछा किया, और वो कम से कम ऐसा होगा 23-24 साल उम्र होगी उसकी, लड़का ही था। वो हमारी गाड़ी की स्पीड की तरह ही भाग रहा था, हमारी गाड़ी को पकड़ने वाला था, और 2-2.5 किलोमीटर तक वो हमारी गाड़ी के पीछे भागा। हम कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं। तो वो होटल वाले बताते हैं कि हाँ यार, ऐसा तो हुआ था 2 महीना पहले एक सरदार जी की यहाँ पर गाड़ी में जो है डेथ हो गई थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो लोग बताते हैं कि वो कई लोगों को वहां पर दिख चुका है, मिल चुका है। तो ये अब रिलेट कर पाते हैं उस बात से कि वो सरदार जी कौन थे जो कि हमारे पीछे भाग रहे थे। तो वो समझ चुके थे कि वो उन्हीं की आत्मा है जो हमारा पीछा कर रही थी। तो ये अपना वहां से निकल गए रूम देखने के लिए। तो इनको आगे चलकर एक रूम मिला और काफ़ी सही उसमें प्राइस में इनको रूम मिल गया। उसके बाद इन्होंने रात को वहां पर नाइट स्पेंड करने के लिए सोची, अपना सामान वगैरह जो भी था रूम में शिफ्ट किया, और अपना खाना वाना खाने के बाद ये रूम में लेट गए। उस टाइम तक 2:30 या 3 बज चुके थे, 2:30 का करीब टाइम होगा। तो सोते सोते ही एकदम से इनका जो दोस्त है राज, वो एकदम से ऐसे करने लगा जैसे कि इसको कुछ ना कुछ हो गया हो। उसके बाद इसके सारे दोस्त, जो दोनों दोस्त है, वो एकदम से उठे और देखने लगा कि इसको क्या हुआ, ये क्या करने लगा है। तो ये उसको उठाते हैं, राज को। राज से बोलते हैं, राज तुझको क्या हुआ, क्या कर रहा है ये? तो राज एकदम से उठता है और इनसे बोलता है कि क्या है, क्या हुआ? तो ये राज को सारी बात बताते हैं कि तू अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, जैसे तू नहीं हो, तेरे अंदर कुछ और हो। तो राज बोलने लगा, जस्ट यार ये खराटे वराटे होंगे, तुम मुझको परेशान मत करो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझको नींद आ रही है। तो ये भी सोचे कि यार पूरे दिन की उससे हम थक गए हैं, और वो जो हमारे साथ इंसिडेंस हुआ, तो शायद इसको नींद आ रही होगी ज़्यादा और हमको भी नींद आ रही है। तो ये लेट जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद इनको कुछ गिरने की एकदम से आवाज़ आती है। तो ये दोनों उठते हैं और देखने लगते हैं कि राज अपने बिस्तर से गायब है, राज वहां पर है ही नहीं। उसके बाद ये रूम में देखने लगते हैं कि राज है कहाँ। राज जो है बाथरूम में अकेला खड़ा हुआ है और अपने सिर दीवार में मार रहा है, और वो टूटने की आवाज़, उस जो टॉयलेट में जो टाइल लगी हुई थी उनकी टूटने की आवाज़ है, क्योंकि 2-3 टाइल टूट कर नीचे गिर चुकी थी, और बहुत तेज तेज जो है राज अपने सिर को दीवार में मार रहा है। उसके बाद ये कैसे न कैसे करके राज को रोकते हैं और उसको बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, और देखने लगते हैं कि उसके सर से खून आ रहा है। और इनके पास बैंडेज भी थी, इन्होंने बैंडेज लगाई, उसको एक पेन किलर दिया। उसके बाद इन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या? तो राज ने बताया कि यार मुझको तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मुझको तो अभी जैसे होश आया है, जैसे कि तुम मेरे सामने खड़े हो, तो उससे पहले का मुझको कुछ भी याद नहीं। तो ये समझ गए कि इसके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है गलत हुआ है, कुछ ना कुछ अलग ही चीज़ है इसके साथ। तो उसके बाद जो है इनकी वो रात भी कट गई। तो दूसरे दिन ये अपना सामान दोबारा से गाड़ी में रखते हैं, होटल से चेकआउट करते हैं, फिर निकल जाते हैं आगे की जर्नी की तरफ। और अब ये उसी बात के बारे में, उसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे कि वो आदमी ऐसे ऐसे हमारे पीछे भागा और तुमको जो है ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, तुमको चोट लगी। तो ये रिलेट करने लगे हैं उस बात से। तो ये कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा था कि इसको कुछ ना कुछ तो राज को हुआ है। उसके बाद जैसे ही ये वहाँ से कम से कम 4-5 किलोमीटर चले हैं, उसके बाद जो है राज के हाव भाव द्वारा चेंज होना चालू हो गए हैं। राज कभी जो कंडक्टर साइड बैठा था राज, वो कभी गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़कर घुमा देता, कभी अपना आप ही गियर लगा देता, और कभी जो है हैंड ब्रेक खींच देता। तो इससे ये बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्त बहुत ज़्यादा डर चुके थे। यार राज तुझको हुआ क्या है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अभी हम पहाड़ों पर चल रहे हैं, कहीं थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और हमारी गाड़ी नीचे चलेगी तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तीनों के तीनों मर जाएंगे। लेकिन राज के ऊपर से एक भी कानों के ऊपर से जूं नहीं रेंग रही थी, वो यही चीज करता जा रहा था। उसके बाद इन्होंने गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद जो है ये गाड़ी से उतरे
और राज को समझाने लगे। लेकिन राज कहाँ समझने वाला था, वो जस्ट गाड़ी से उतरते ही पहाड़ों पर चढ़कर ऊपर की तरफ भागने लगा और ये दोनों उसके पीछे पीछे थे और राज को आवाज़ लगा रहे थे, राज राज तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे घर वाले हमको जो है हमारे पर केस कर देंगे, वो हमसे पूछेंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे, तुम्हें वापस आ जाओ, उल्टे आ जाओ। तो राज इनकी बात सुन ही नहीं रहा था, वो आगे की तरफ भाग ही जा रहा था। कुछ देर बाद राज इनको दिखाई देना बंद हो गया। इनको 1-1.5 घंटे लग गया उसको ढूंढने में, लेकिन वो इनको मिला ही नहीं। फिर कुछ देर बाद वहाँ के जो लोकल आदमी थे वो पैदल पैदल वहाँ से गुजर रहे थे, तो इन्होंने जो है उनसे बोला कि हमारा दोस्त जो है उसको कुछ हो गया, वो यहाँ पर जो है यहाँ से भागा है। तो इन्होंने जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि तुम 1 मिनट शांत हो और बताओ कि पूरी बात क्या है, तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो इन्होंने जो रात को हुआ था सारी बात इसको इन गांव वालों को बता दी। तो एक गांव वाले समझ चुके थे इनके साथ हुआ क्या है। तो इन गांव वालों ने इनको एक सजेशन दिया कि हमारे गांव के पास ही एक गुरुजी रहते हैं जिनको हमारे यहाँ देवता आते हैं, तो वो ही तुम्हारा इलाज कर सकते हैं तुम्हारे दोस्त का। हम उनके पास तुमको लेके चलते हैं और वो ही तुमको सब कुछ बताएंगे। उसके बाद जो है ये मान जाते हैं उस गुरुजी के पास जाने के लिए। तो ये वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाते हैं गुरुजी के पास। तो जैसे ये गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि अपने दोस्त को तो बचा लो, वो कुछ देर में मर जाएगा। तो एकदम से जो है इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और गुरुजी के चरने में लौट जाते हैं, चरणों में, और गुरुजी से कहने लगते हैं, गुरुजी हमारे दोस्त को बचा लो, वरना हम अपने घर वालों को या फिर दोस्त के घर वालों को क्या जवाब देंगे, हमारा जीना खराब हो जाएगा और हमारा दोस्त हमारे बीच नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, प्लीज़ गुरुजी बचा लो। तो गुरुजी उनको पहले तो बैठाते हैं, फिर उनको पानी पिलाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। उन्होंने बताया कि जो वो सरदार जी की आत्मा थी वो भी खुद वहाँ पर नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ था, कुछ और आत्माएं भी थी पहाड़ों में जिन्होंने उसको एक्सीडेंट करवाया। उसके बाद वो भी आत्मा उनकी तरह ही आत्मा बन गए वो सरदार जी भी, और वो मिलकर जो है लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे ही तुम्हारा दोस्त अब उनके जाल में फंस गया है, उनकी आत्मा तुम्हारे दोस्त के साथ आ गई है और वो उसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं और उन्होंने तुम्हारे दोस्त को पोजेस कर लिया है। तो ये गुरुजी से बोलते हैं, गुरुजी इसका कोई उपाय करो, हमारे दोस्त को बताओ। तो गुरुजी बोलते हैं कि एक काम करो, तुमको मैं कुछ भभूति देता हूँ, ये भभूति लेकर जाओ, और ये एक यंत्र सा गुरुजी ने दिया था, कुछ ताबीज सा, उसके अंदर कुछ था। तो गुरुजी ने बताया कि ये ऐसे पकड़ कर जाना, जिधर भी तरफ ये घूमेगा उधर तुम चले जाना, वहाँ तुमको तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा। उसके बाद उसके माथे पर ये विभूति लगा देना और उसको मेरे पास ले आना, मैं सब कुछ देख लूँगा। उसके बाद ये ऐसे ही करते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ से इनका दोस्त गायब हुआ, तो उसको ढूंढने लगते हैं वो ताबीज वगैरह लेकर। उसके बाद जो अभी वो ताबीज इशारे कर रहा था, जिधर भी जाकर वो हट रहा था, उसका पीछा करते करते अपने दोस्त तक पहुंच गए थे। उनका दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वहाँ पर जो है वे अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे कि एकदम से खुजाने लगा, कभी कैसे घूमने लगा, कभी कुछ, जैसे इसको किसी ने पोजेस कर रखा हो। उसके बाद ये धीरे धीरे अपने दोस्त के पास जाते हैं और वो उनको पहचानने से मना कर देता है, बोलता है कि कौन हो तुम, चले जाओ यहाँ से वरना तुमको मार दूंगा। ये ऐसे शब्द उनसे कहने लगता है। एकदम से जो है ये अपने दोस्त के माथे पर विभूति लगाते हैं और विभूति लगाने के बाद इनका दोस्त थोड़ा सा शांत होता है, बेहोश हो जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है जैसे उसको होश नहीं है, लेकिन उसको होश तो रहता है, पर ऐसा हो जाता है जैसे इसने घना सारा नशा कर रखा हो। उसके बाद ये उसको गाड़ी में बैठाते हैं, गाड़ी में बैठाने के बाद गुरुजी के पास ले जाते हैं। तो गुरुजी इसको अपने पास सामने बैठा कर और गुरुजी के ऊपर जो है गांव के देवता आ जाते हैं। उसके बाद जो गांव के देवता है वो जो है उस आत्मा को प्रवोक करते हैं उसके अंदर से निकलने के लिए। कुछ देर तो वो आत्मा मना करती है, लेकिन जब गुरुजी उसके ऊपर तंत्र मंत्र से फूकी हुई विभूति मारते हैं और उसके बाद जो है वो आत्मा वहाँ से निकलने के लिए राजी हो जाती है। और निकलने के बाद जो है गुरुजी के सामने ही वो लड़का वहाँ पर गिर जाता है, राज वहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो गुरुजी पानी मारकर उसको उठाते हैं और उनसे बोलते हैं
कि तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी यहाँ से जितना हो सके यहाँ से निकल जाओ, अब यहाँ पर मत रहना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहे तो वो आत्मा भी यहाँ से निकली है और तुम पर शायद दोबारा हमला कर सकती है, तुमको अपने बस में कर सकती है। अभी तो मैं तुम्हारी गाड़ी को या तुमको मंत्रों से बांध देता हूँ जिसके से तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन ज़्यादा देर, कम से कम 1-2 दिन ही तुम सुरक्षित रह पाओगे, उसके बाद तुम सुरक्षित नहीं रह पाओगे, तुमको यहाँ से निकलना होगा। तो ये ऐसा ही करते हैं। गुरु जी का धन्यवाद करने के बाद ये गाड़ी में बैठते हैं और बिना कहीं पर रोके सीधा गाड़ी घर की तरफ मोड़ लेते हैं और वहाँ पर जो है 1.5 दिन में अपनी गाड़ी राजस्थान लगा देते हैं और किसी को भी राजस्थान में किसी को भी नहीं बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और ये बातें अब भी इनके अंदर घर कर गई थी। अब कभी भी ये जो है उत्तराखंड घूमने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये किसी और ने नहीं, राज ने ही हमारे पास शेयर की है। राज ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी अगर तुम उत्तराखंड या कहीं भी घूमने जाओ तो कभी भी रात को सफ़र मत करना। रात को कोशिश करें कि हम किसी होटल में ठहरे और दिन को ही सफ़र करें। दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।